हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो लेक्चर एक्सरसाइज 6 का पार्ट 3 व अंतिम पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7 शुरू होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 है हमारे सामने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कास 4x अपान में एक्स स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को आपको अप्लाई करना है। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, आपको ये जो एक्सटेंडिंग टू 0 मान दिया हुआ है, इसको आप डायरेक्ट मान इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो ये मान अगर हम इसमें रखें, ठीक है, चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कास 4 इंटू यहाँ पर 0 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। तो कास 0 का मान 1 होता है, 1 माइनस 1 अपान 0 यानी 0/0। तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया, इसलिए इसको तो डायरेक्ट मेथड से नहीं सॉल्व किया जा सकता, ये तो क्रॉस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। इसमें हम कास 4x के साथ जो ये 1 है, इसको रिमूव करने का रूल लगाते हैं। रिमूव करने का रूल इन द सेंस कि कास 2x के फॉर्मेट में इसको चेंज करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कास 4x को अगर एज्यूम करें एज कास 2x, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कास, यहाँ पर 2 इंटू 2x हो सकता है। इसको 1 मिनट के लिए आप इसको आप 1 मिनट के लिए अगर 2x है पूरा x मान लीजिए, तो कास 2x का फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो अब कास 2x का अगर हम कहें आप साइन में फार्मूला बोलिए, तो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर 4x है, तो x की जगह पर क्या हो जाएगा 2x। नहीं समझे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ये होता है आपका कास 4x का फार्मूला, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x अपान में एक्स स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2, और 2 एज ए कोफिशिएंट, ये लिमिट से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर 2x अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको हम लिखना चाहें तो 2 ऐसे ही रहने दीजिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये साइन 2x अपान में x पूरे का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, नो डाउट लिखा जा सकता है। ये साइन स्क्वायर 2x अपान एक्स स्क्वायर है। चलिए, अब हम जानते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x बाई एक्स का फार्मूला होता है, तो ये तो 2x है और ये x है, अगर यहाँ 2 हो जाए तो काम बन जाए। तो चलिए 2 बनाते हैं, 2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 2x, देखिए ब्रैकेट के अंदर ही लिख रहे हैं, ये 2x इसको बना दी। अब 2x आप अपने मर्जी से नहीं लिख सकते, ये इसको बैलेंस में होना चाहिए, इसलिए इसका 2 से डिवाइड कर दी, और ये पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ 2x यहाँ 2x आ गया। अब देखिए, अगर स्क्वायर रूट के अंदर से इसको बाहर निकालेंगे आप, तो आपका 1 अपान 4 बाहर निकलेगा। कैसे, देखिए, जैसे इन शॉर्ट में अगर इधर हम देखें, अगर 2x अपान 2 इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो इसको लिखना चाहें तो 2x का होल स्क्वायर अपान 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये तो होल स्क्वायर रहेगा, और इसको लिखना चाहें तो 1 अपान 4 लिख सकते हैं। तो यही मतलब यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या किया जाएगा कि 2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ये साइन 2x अपान 2x, ये पूरे का होल स्क्वायर तो है ही है, और ये जो नीचे वाला है ये इसके नीचे 1/4 जाएगा। कहने का मतलब 2x के बटे क्या हो जाएगा, नहीं समझे, 2x के बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये साइन 2x अपान 2x का तो होल स्क्वायर है ही है, और ये 1 के बटा 2 को आप डायरेक्टली 2 लिख सकते हो, उसी बेस पर 1 के बटा 4 को आप डायरेक्टली 4 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो नीचे 4 था ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये 4 ट्रीट करेगा एज अ कोफिशिएंट, और तो 4 भी इधर आ जाएगा लिमिट से बाहर, और 4 और 2 का हो जाएगा गुणा, तो आ जाएगा 8, और ये हो गया आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 2x अपान में 2x का होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला साइन 2x अपान 2x और एक्सटेंडिंग टू 0, इसका मान 1 आ जाएगा, और स्क्वायर दिया है तो 1 का स्क्वायर आप कर देंगे, तो 8 इंटू 1 का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा कि 8 इंटू 8, इसका आंसर आ गया 8।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कोसेक एक्स माइनस काट एक्स अपान में एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले तो ये डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर दीजिए। ऐसे कोसेक 0 यानी 1/sin 0, sin 0 का मान 0 होता है तो ये इनफाइनाइट आ गया, माइनस काट 0 मतलब cos 0 बटी sin 0, cos 0 का मान 1/, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और ये आपका आ गया इनफाइनाइट बाई 0 फॉर्मेट का। ठीक है, तो इनफाइनाइट बाई 0 फॉर्मेट का आने से क्या हुआ कि ये जो आपका बन गया ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का अलग स्टेप है। चलिए सबसे पहले आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इस कोसेक एक्स और काट एक्स को साइन एक्स में कास एक्स के फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/sin x माइनस कास एक्स अपान साइन एक्स और टोटल के बटे x है। ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब क्या होगा, इसका एलसीएम लिया जाएगा तो 1 माइनस कास एक्स अपान साइन एक्स आ जाएगा और नीचे x है ही है। ठीक है, और देखिए जब इसको ये भाग में है, ये ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। वापस से अगर एक स्टेप इसको सॉल्व किया जाएगा तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कास एक्स अपान में x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। ये बात ऐसे हुआ कि अगर 1/3/4 है तो ये वापस से जब जाएगा तो 1/4/3 हो जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर किया गया है। तो वापस से x/sin x होगा, तो सॉरी 1 मिनट। इट मीन्स दैट इसका एक रूल एक भी है कि इसके अपान में अगर 1 माना जाए, ठीक है, तो ये तो आपके पास रहना ही रहना है, और ये 4/1 जब ऊपर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, तो इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम काम यहाँ पर किया गया है कि ये भिन्न तो कॉमन है, इसके नीचे 1 मान के किया गया है, तो क्या हो जाएगा कि m/n और p/q जब ऊपर हो जाएगा तो ये m/n तो रहेगा ही, और ये जो p/q है q/p हो जाएगा। इस बेस पर आपका ये आ गया। ठीक है, अगर फिर भी आपको यहाँ समझने में दिक्कत जा रही है तो आप नीचे कमेंट करिए, हम आपको फिर से इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये 1 माइनस कास, फिर से एक बार क्या कर देते हैं 1 रिमूविंग रूल, यानी कास का साइन में फार्मूला लगा देते हैं, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2। यहाँ पर डायरेक्ट हम फार्मूला लगाए हुए हैं कास एक्स का और उस माइनस का अंदर गुणा कर दिए हैं। ठीक है, और ये x इंटू साइन एक्स का भी हम जो साइन 2x का फार्मूला नहीं होता है, साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कास एक्स, इस फार्मूले का यूज यहाँ भी कर देते हैं। तो साइन x का क्या हो जाएगा, इस कोण का आधा यहाँ होता है तो हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो क्या 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में सब रहेगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x/2 अपान में x इंटू साइन x/2 इंटू कास x/2। अगर एक बार ध्यान से देखा जाए तो ये साइन x/2, यहाँ पर 2 साइन x/2 है गुणा में, तो एक इससे ये भी कट गया, तो ऊपर साइन x/2 और नीचे कास x/2 मिल के tan x/2 हो गए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 यहाँ पर हो गया आपका tan x/2 अपान में x। बाकी काम तो सही है। अब अगर यहाँ x/2 हो जाता तो हमारा काम बन जाता, तो कर दे रहे हैं। अगर क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये जो tan का यहाँ पर कोण होगा वहीं नीचे भी होना चाहिए, हर में भी। ठीक है, तो x/2 जब कर रहे हैं तो हमको अपनी तरफ से 2 इधर भी लिखना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस बना रहे। और अगर इसको ध्यान से देखो तो ये 1/2 है, और 1/2 एज ए कोफिशिएंट ट्रीट करेगा और ये लिमिट के बाहर हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये tan x/2 अपान x/2। तो बाई फार्मूला क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x/x का फार्मूला 1 होता है, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1, तो आंसर आ गया आपका 1/2। दैट्स ऑल। यह है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 sin x माइनस साइन 3x अपान x3। इसमें एक बार डायरेक्ट मेथड आप अप्लाई कर दीजिए। x टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस 0 अपान 0 यानी 0/0 बन जा रहा है, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी इसको डायरेक्ट तो हल नहीं किया जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ध्यान से देखा जाए तो ये साइन 3x है
और जिनको sin 3x का फार्मूला पता है उनको तुरंत पता चल गया है कि एक चीज़ कैंसिल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए ये sin 3x का फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। इस बेस पे अगर यहाँ माइनस लगा है, यहाँ आप ये रखेंगे तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। समझ में आया? तो बस इसी फार्मूले का हम इसमें एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 3 sin x ऑलरेडी है, और इस फार्मूले की सहायता से एक बार हम इसको थोड़ा सा डिटेल में कर दे रहे हैं। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है, और अपान में x क्यूब। जब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एक मिनट। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 3 sin x माइनस 3 sin x प्लस 4 sin क्यूब x अपान में x क्यूब, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया तो बचा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 sin क्यूब x अपान में x क्यूब। अब 4 एज ए कोफिशिएंट ट्रीट करेगा और ये बाहर हो जाएगा तो यहाँ 4 हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये sin x क्यूब x है ना, तो sin x अपान x, ये दोनों का होल क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऊपर sin क्यूब x है, नीचे x क्यूब है, यहाँ पर हमको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो sin x अगर कहीं पर a बाई बी का होल क्यूब है तो इसको आप a क्यूब बाई बी क्यूब लिख सकते हो। तो इसी बेस पे अगर कहीं ऐसा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, वही किए हैं, ठीक है। तो और अब ये देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई x किसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला का आंसर क्या है, 1, ठीक है। तो इस बेस पर, इसके बेस पर क्या रख जाएगा यहाँ 1, तो 4 इंटू 1 का क्यूब, क्योंकि यहाँ क्यूब है ना, तो 4 इंटू 1, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 4। दिस इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल।